बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। खलीफा हारून रशीद अपने दरबार में बैठा मलका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ़ था। बहलूल पास बैठे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि उसी वक्त चौकीदार ने सदा दी, आली जा, एक मछली फ़रोश पेश होने की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। खलीफा ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। मछली फ़रोश अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, आली जा, मैं आपके लिए बहुत उम्दा मछली लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। हारून ज़ुबैदा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, ये बेचारा इनाम की तलाश में हमारे लिए मछली पकड़ कर लाया है। इसको 4000 दरहम दे दिए जाए तो कैसा रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज़ नहीं। ये मामूली सा मछली फ़रोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको इनाम में दे दी जाए। इस तरह तो बहुत से लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, फिर तो आप अपना सारा ख़जाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तजवीज़ पेश की। आप इससे पूछेंगे, ये मछली नर है या मादा? अगर वो कहे नर है तो कह देंगे नर हमें पसंद नहीं। अगर कह दे मादा है तो वो हम लेंगे नहीं। इसी तरह वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी नहीं देनी पड़ेगी। हारून को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर बहलूल रहमतुल्लाह अलैह भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने बादशाह से आहिस्तगी से कहा, मछली फ़रोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है। ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर इसको नामुराद लौटा दिया जाए। मगर बादशाह ने बहलूल की एक ना सुनी और मछली फ़रोश से कहा, अच्छा बताओ तो ये मछली नर है या मादा? आली जा, मछली ना नर है ना मादा, बल्कि ये तो मुखन्निस है। हारून ने जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहले दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाजिर दिमागी ने मुतासिर किया। तुम्हें शाही ख़जाने से 4000 दरहम इनाम में दिए जाते हैं। मछली फ़रोश दरहम लेकर वापस पलटा ही था कि एक दरहम ज़मीन पर गिर गया। वो पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि ज़ुबैदा फिर हारून के कान में सरगोशी से बोली, देखा आली जा, कितना लालची इंसान है। ये मछली फ़रोश की एक दरहम अगर ज़मीन पर गिर गया तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो इसके अपने पास ही थे ना। क्या खबर कोई और ज़रूरतमंद वो दरहम उठाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। हारून को ये बात बहुत खटकी और फ़ौरन मछली फ़रोश को पकड़कर पेश करने का हुक्म दे दिया। बहलूल ने भी मलका की ये बात सुन ली। आली जा, मलका के कहने पर आप मछली फ़रोश को ना रोकिए, उसे जाने दें। मगर हारून ने कोई बात ना सुनी और मछली फ़रोश से कहने लगा, ऐ सयाद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी कि तेरे पास 4000 दरहम मौजूद थे, फिर भी तुमने जो एक दरहम नीचे गिरा वो भी छोड़ना गवारा ना किया। क्या शायद तुम ना उठाते तो कोई और ज़रूरतमंद उठा लेता। आली जा की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। मछली फ़रोश कहने लगा, हुज़ूर वाला, ये ग़ुलाम पस्त फितरत नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दरहम उठा लिया। इसके एक तरफ कुरानी आयत लिखी है जबकि दूसरी तरफ आपका इसमें गरामी, तो फिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो ज़मीन पर पड़ा रहे और लोगों के पाँव इस पर आते रहें। मछली फ़रोश के हाजिर दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी तुमने, हमें बहुत महजूज किया। हारून ने ख़जांची को हुक्म दिया, इस शिकारी को 4000 दरहम और दे दिए जाएं। जब मछली फ़रोश रुखसत हो गया तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने हारून से कहा, मैं ना कहता था कि शिकारी को बार बार ना रोकें। अब वो 4 के बजाय 8000 दरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया, हाँ वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था। नाजरीन, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पर एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।